Good morning, all students. 10th class is English medium student. We will read today intoxicant material, alcohol and opium. देखिए बेटा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एल्कोहल मीन्स मदिरा, ओपियम मीन्स अफीम. एल्कोहल अदर नेम वाइन या शराब, वाइन या शराब. एल्कोहल केमिकल नेम इज एथिल एल्कोहल एंड केमिकल फॉर्मूला C2H5OH. एल्कोहल को वाइन भी कहते हैं, वाइन मतलब शराब. इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH. तो बेटा ये वाइन जो शराब है वो कई प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है. तो बनाने का जो मेथड क्या है वो हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है शराब है क्या. तो शराब यानी वाइन इज ए इंटॉक्सिकेंट मटेरियल एथिल एल्कोहल. केमिकल नेम ऑफ एल्कोहल एथाइल एल्कोहल and chemical formula of alcohol answer C2H5OH. ठीक है बेटा. बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसके हम विभिन्न प्रकार के जो इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे. यानी यदि हम वाइन का ज्यादा उपयोग करते हैं तो लीवर सिरोसिस डिजीज हो जाता है. एंड इकोनॉमिक इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट एंड मेंटली, विभिन्न प्रकार से इसके हार्मफुल इफेक्ट है, उसके भी हम बात करेंगे बेटा. यानी वाइन या एल्कोहल है क्या. तो वाइन आर मेड बाय मैनी वेज. वाइन जो बनाने के कई प्रकार के तरीके हैं, कई प्रकार से वाइन या शराब बनाई जाती है. तो वाइन्स आर मेड बाय मैनी वेज, बट ऑल दीज हैव intoxicant material ethyl alcohol. The percentage of this material is different in various type of wine. देखिए शराब कई प्रकार की है, लेकिन जो विभिन्न प्रकार की शराब है, वाइन है, उसमें एथिल अल्कोहल का जो परसेंट है वो डिफरेंट होता है. The percentage of this material is different in various type of wines. Today, the nature of drinking wine is increasing continuously, and its bad effects are also appearing largely. यदि आज हम देखें तो इसका जो शराब का पीने का चलन है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो सामने आ रहे हैं. तो इसके विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव है, उसकी भी हम बात करेंगे. तो इसमें देखो बेटा, आपको पढ़ने के लिए टॉपिक है तो आप टॉपिक डालें एल्कोहल. एल्कोहल, तो यदि हम कहें एल्कोहल है क्या, तो ये कई प्रकार से बनाई जाती है, वो हमें इतना ध्यान नहीं देना. जैसे किस प्रकार बनाई जाती है ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है. हमें याद रखना है कि एल्कोहल है क्या. एल्कोहल के अंदर जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है, यानी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल एथिल एल्कोहल फाउंड इन एल्कोहल. एल्कोहल के अंदर जो पाया जाता है इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल उसका नाम है एथिल एल्कोहल. ठीक है. अब एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है. और ये याद भी रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार कि वाइन एल्कोहल या एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है C2H5OH.
अब यदि हम देखें विभिन्न प्रकार की जो शराब है तो उसमें इसकी मात्रा विभिन्न प्रकार की है, पूछी नहीं जाती कि जैसे सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर में क्या होता है, एल्कोहल होता है, लगभग मोर देन 70 या 75% से अधिक एल्कोहल होता है उसके अंदर। तो देखिए बेटा इसमें आपको द परसेंटेज ऑफ दिस मटेरियल इज डिफरेंट इन वेरियस टाइप ऑफ वाइन। विभिन्न प्रकार की जो शराब है उसमें एथिल अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो अलग होती है, ठीक है। टुडे द नेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाइन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो आजकल हम देखें तो इसकी जो पीने की प्रकृति है उसका लगातार जो चलन है बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हम देखें इसके बैड इफेक्ट क्या है। तो टॉपिक आप डाल देंगे बैड इफेक्ट। बैड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल आर इज फॉलो, यानी यदि हम शराब पीते हैं तो शराब पीने के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट, बैड इफेक्ट हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बेटा नॉर्मली हम जानते हैं कि यदि हम शराब पिए, वाई ड्रिंकिंग वाइन एल्कोहल रीच इनटू द लीवर, जब हम शराब पीते हैं वो कहाँ पहुंचती है, लीवर में, एंड देयर इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज ए पॉइजनस मटेरियल। जब हम शराब पीते हैं और ये शराब हमारे लीवर में पहुंचती है तो लीवर में पहुंचने के बाद ये एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है जो एक विषैला पदार्थ है, ठीक है बेटा। यानी वाई ड्रिंकिंग वाइन एल्कोहल रीच इनटू द लीवर एंड देयर इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड एल्डिहाइड विच इज ए पॉइजनस मटेरियल, ये एक विषैला पदार्थ है। और इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वाई द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी डिक्रीज। देखिए वाइन या एल्कोहल को पीने से क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी है, शरीर का नियंत्रण और समन्वय है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कहते हैं नियंत्रण को, कोऑर्डिनेशन कहते हैं एक बैलेंस, नियमन को। तो इसके यूज करने से यानी वाई द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी डिक्रीज। तो बॉडी का जो कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज मीन्स कम हो जाता है। विच डिक्रीज द वर्क एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। तो देखो इसको पीने से क्या होगा, हमारी जो कार्य करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होने की संभावना इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना। और क्या हो सकता है, एल्कोहल डिक्रीज मेमोरी पावर, इसको पीने से हमारी जो यादाश्त है वो कम हो जाती है। एल्कोहल डिक्रीज द मेमोरी पावर एंड इट आल्सो इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए बेटा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं। तो इस पे भी क्या है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इट आल्सो इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। और देखिए क्या बैड इफेक्ट है, इट इफेक्ट ऑन लीवर वाई विच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर इफेक्टेड। इसके प्रभाव से क्या है कि लीवर के अंदर प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका थोड़ा जमाव या संश्लेषण होने लगता है, जो एक बैड इफेक्ट है। देन इट डिसबैलेंस द इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिस्ट्रॉय द सोशल इमेज। इसके पीने से क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब होती है। इसके अलावा डिस्ट्रॉय ऑफ सोशल इमेज, समाज में हमारी जो इमेज है उस पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये कुछ बैड इफेक्ट थे, आप इनको नोट कर लेना। मैं एक बार और आपको इनको रिपीट कर देता हूँ। आप लिखें नंबर 1, यानी बैड इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल आर इज फॉलो। तो आप नीचे इनको लिखते जाएं। नंबर 1 पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट लिखिए बेटा, वाई ड्रिंकिंग वाइन एल्कोहल, ड्रिंकिंग वाइल एल्कोहल reaches into the liver।
into the liver, and there it is converted into acetaldehyde. Acetaldehyde, which is poisonous material. यानी इसको पीने से क्या होगा कि ये अल्कोहल जब लीवर में पहुंचेगी तो लीवर में पहुंचने के बाद ये एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और एसीटैल्डिहाइड एक पॉइजनियस मटेरियल है, एक विषैला पदार्थ है. सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा. सेकंड पॉइंट लिखना, वाई द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, वाई द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल the coordination and controlling of body decrease. Number third, work efficiency increase, कार्य करने की जो कैपेसिटी कम हो जाएगी, and the possibility of accident. नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, alcohol decrease memory power, alcohol decrease memory power, and it also affect the nervous system, and also effects of nervous system. Then next, देखिए बेटा क्या होता है कि ये जो अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो रोग हो जाता है लीवर सिरोसिस या लीवर फैटी एसिड डिजीज हो जाती है. तो लास्ट बैड इफेक्ट लिख लेना बेटा, इट disbalance the economic condition and destroy social image तो देखिए बेटा, इसको पीने से क्या है कि आर्थिक हानि तो है ही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके अलावा डेस्ट्रॉय ऑफ सोशल इमेज, समाज में उसकी जो इमेज है वो भी कम हो जाती है. ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने इसमें पढ़ा एल्कोहल का फॉर्मूला, इसके अंदर कौन सा मटेरियल एथिल एल्कोहल और इसके बैड इफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ओपियम. यह भी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है. ठीक है, अब ओपियम, इसका जो बॉटनिकल नेम वो क्या है, ओपियम कैसे ऑपरेट की जाती है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड है, ये इसके मेन जो पॉइंट है वो आप नोट करेंगे. तो नंबर 1 पॉइंट लिखे आप इसमें. ठीक है, पहला पॉइंट ओपियम में, ओपियम इज ऑपनेट, यानी ओपियम क्या होता है, अफीम होता है, और अफीम भी एक अदर इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है. अफीम भी नशीले पदार्थ रूप में सेवन किया जाता है. तो ओपियम इज ऑपनेट फ्रॉम papaver
वर somniferum. Opium is obtained from Papaver somniferum, raw fruits, milk. Raw fruit, milk. After ड्राइंग इट, देखिए ये ना ओपियम प्राप्त कैसे होती है, तो ये एक पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट है, बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। इस प्लांट के रॉ फ्रूट्स, इसके सूखे फल से, कच्चे फल से, रॉ फ्रूट में कच्चा फल, उससे क्या निकलेगा, दूध, और उस दूध को सुखाने के बाद ये ओपियम तैयार होती है। तो आप इसमें लिखोगे ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम, रॉ फ्रूट्स, मिल्क आफ्टर ड्राइंग इट। यानी इसको जो कच्चा फल है अफीम का, उस अफीम के कच्चे फल से ओपियम तैयार की जाती है। यदि हम कहें इस ओपियम के द्वारा लगभग 30 टाइप्स एल्केलॉइड्स निकलते हैं, 3 टाइप्स एल्केलॉइड्स निकलते हैं। तो हम कहेंगे ओपियम approximately 30 types alkaloid found in which morphine, codeine, nicotine, somniferin, papaverine are main। तो यहां जो 30 टाइप एल्कोलॉइड निकलती है, इनमें से आप कुछ याद रखना जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, मॉर्फिन, कोडीन, सोमनीफेरिन, पेपावरिन एंड अदर मेन। तो ये विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड्स है जो इससे निकलती है। 30 टाइप एल्कोहल, 30 टाइप एल्कलॉइड फाउंड इन ओपियम, जिनमें से बेटा मैंने आपको कुछ नाम बताए, मार्फिन, कोडीन, सोमनीफेरिन, पेपावरिन, निकोटिन, ऐसे कई प्रकार के एल्कलॉइड्स हैं जो ओपियम में पाया जाता है। और देखिए बेटा, टू ऑब्टेन जॉय एंड पीस मैनी पीपल यूज ओपियम। यानी कुछ लोग केवल आनंद के लिए, आनंद या शांति के लिए ओपियम का यूज करते हैं। यानी टू ऑब्टेन जॉय एंड पीस मैनी पीपल यूज ओपियम और हीरोइन मेड फ्रॉम इट। इससे हीरोइन भी बनाई जाती है। ओपियम का जो पाउडर होता है, ड्राई फ्रूट से जो इसका मिल्क निकलता है, उसको सुखा करके हेरोइन भी बनाई जाती है। इन नेचुरल एरिया, इन रूरल एरिया यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन ए एटमॉस्फियर ऑफ जॉय ऑफ सैडनेस ओपियम इज यूज फॉर सेलिब्रेशन। यानी कई प्रकार के जो ऐसे गम भरे माहौल होते हैं या कोई उत्सव होते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है रूरल एरियाज में। तो यदि हम बात करें बेटा ओपियम की, ओपियम एक वैसे इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है और ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी है। कई प्रकार के लोग इसका डिफरेंट टाइप यूज करते हैं। तो ओपियम में आपको याद रखना है कि इसका जो मेन जो बॉटनिकल नेम है वो है पेपेवर सोमनीफेरिन, आपने लिख लिया होगा। इससे डिफरेंट टाइप यानी विभिन्न प्रकार 30 टाइप्स एल्कलॉइड निकलती है, उनका नाम मार्फिन, कोडीन, पेपावरिन, सोमनीफेरम, ये भी आपको लर्न करना है। बाकी और इसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक बेटा छोटा सा टॉपिक आता है अदर इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, यानी अन्य प्रकार के कौन कौन से नशीले पदार्थ है जिनका यूज वायदा हुमन के द्वारा किया जाता है। तो यदि हम इसमें कहें कोकिन, भांग, चरस, हेम्प, हसीस, LSD आर आल्सो यूज इन इंटॉक्सिकेंट मटेरियल। तो विभिन्न प्रकार के और इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है, उनका यूज भी किया जाता है। कोकिन, चरस, गांजा, हसीस, LSD। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक LSD नाम आया। LSD ये वैसे देखें तो एक पागलों की औषधि है, या पागलपन की जो स्थिति है वो LSD के कारण हो जाती है। LSD की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप इसका फुल फॉर्म लिख दें
फुल फॉर्म ऑफ LSD। LSD फुल फॉर्म लिखो बेटा इसका, LSD लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। चलो मैं लिख देता हूं, लाइसर्जिक एसिड लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। फुल फॉर्म LSD लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये भी एक इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपने अल्कोहल और ओपियम को पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल, या हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा मैं। इसमें आप इतना ही पढ़ें। थैंक यू।